नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जहां लॉजिक एक ऐसे दरवाजे से टकराता है जिसे कभी कभी नहीं खुलना चाहिए था। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक तरफ है हमारा दिमाग जो हर चीज को नाप तौल कर समझना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जो साइंस के हर नियम को चुनौती देता है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रवि, एक नौजवान बेहद लॉजिकल आर्किटेक्ट। उसे पुरानी चीजों को नया बनाने का जुनून था और इसी जुनून में उसने शहर के बाहर एक पुराना घर खरीद लिया। बस यहीं से सारे रहस्य की शुरुआत होती है। तो देखिए, यहीं पर असली टकराव है। एक तरफ है रवि, जिसके लिए दुनिया नियमों और डिजाइन पर चलती है। उसके लिए तहखाने का ये दरवाजा कुछ नहीं, बस एक अजीब बनावट है, एक डिजाइन फ्लॉ। और दूसरी तरफ है वो घर जिसमें एक ऐसा राज छुपा है जिसे कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं समझा सकता। एक काली संगमरमर की दीवार और उसमें जड़ा एक नामुमकिन दरवाजा। ये एक बुजुर्ग पड़ोसी की चेतावनी थी, लेकिन रवि ने उसने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है ना? जो दिमाग बहुत तर्क से चलता है वो उन चेतावनियों को सबसे पहले खारिज करता है जो उसकी समझ से बाहर होती हैं। लेकिन बहुत जल्द रवि का सारा लॉजिक डगमगाने लगता है। उसे दरवाजे के नीचे से एक नीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। दरवाजे पर चोट करते ही कमरा अचानक बर्फीला हो जाता है, और सबसे डरावनी बात, जब कमरे में कोई भी नहीं था उसे अपनी पीठ पर एक सर्द ठंडे हाथ का एहसास होता है। तो जब रवि की पहली कोशिश, मतलब दरवाजे को ताकत से तोड़ने की, पूरी तरह नाकाम हो जाती है, तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये एक पहेली बन चुका है। ये शब्द उस कारीगर के थे। दरवाजे से आती उस गहरी गड़गड़ाहट को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो औजार फेंककर वहां से भाग गया। आप सोचिए, यही वो पल था जब रवि को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से है। और यहां से रवि का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब वो दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसके राज को खोलना चाहता है। कारीगर के भाग जाने के बाद वो घर के पुराने नक्शे खंगालता है, जिससे उसे कुएं का सुराग मिलता है। और फिर आखिर में वो चाबी। नक्शे पर यह बहुत अजीब सा निशान बना था। एक गोले के अंदर आंख और साथ में लिखा था सीमांत की चाबी। ये पहला ठोस सुराग था। सीमांत मतलब एक दहलीज, एक दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की कोई सरहद। और ये कोई मामूली चाबी बिल्कुल नहीं थी। ये पीतल या लोहे की नहीं, बल्कि एक अजीब से काले क्रिस्टल से बनी थी। ये तो साफ संकेत था कि ये चाबी और वो दरवाजा दोनों ही हमारी दुनिया की चीजें नहीं हैं। अब रवि उस क्रिस्टल की चाबी के साथ तहखाने में लौटता है। उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान पीछे छूट चुका है, और अब वो तैयार है उस दरवाजे का सामना करने के लिए, जिसके पार क्या है कोई नहीं जानता। और फिर कुछ ऐसा होता है जो फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। वो चाबी रवि के हाथ से अपने आप हवा में तैरती है और संगमरमर की दीवार में बने एक अनदेखे ताले में जाकर फिट हो जाती है। और फिर एक जोरदार खौफनाक आवाज, ताला खुल चुका है। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगता है। दरवाजे के उस पार कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घना गहरा अंधेरा था जो जैसे रोशनी को ही निगल रहा हो, और साथ में सड़े हुए फूलों जैसी एक अजीब मीठी सी गंध आ रही थी। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, कानों में नहीं, सीधे रवि के दिमाग में। एक ऐसा निमंत्रण जो मोहक भी था और डरावना भी। वो उसे उस अंधेरे में बुला रहा था जहां कोई नियम, कोई कानून नहीं था। रवि का खुद पर से काबू हटने लगता है और वो अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी टॉर्च टूट जाती है, एक चिंगारी निकलती है, और बस उस एक सेकंड की रोशनी में उसे अंधेरे के अंदर का सच दिख जाता है। हजारों चमकती आंखें जो बस उसी का इंतजार कर रही थी। यही वो पल था जिसने उसे बचा लिया। जब पड़ोसी उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचते हैं तो रवि तहखाने में बेहोश पड़ा होता है, और वो काला दरवाजा वो फिर से बंद हो चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ कितना अजीब था। सोचिए, दरवाजा वापस बंद, चाबी गायब, रवि बेहोश पड़ा है, और सबूत के तौर पर उसके हाथ में सिर्फ एक अजीब सा सूखा हुआ फूल है जो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं लगता।
होश में आने के बाद रवि बताता है कि उसने उस अंधेरे के पार एक पल के लिए क्या देखा था। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान का रंग लाल था और पहाड़ खून के रंग के थे। वो दरवाजा किसी और ही डायमेंशन का गेटवे था। रवि ने वो घर फौरन बेच दिया, शहर भी छोड़ दिया, लेकिन वो उस दरवाजे से कभी पीछा नहीं छुड़ा सका। उसकी त्वचा पर एक काला निशान बन गया था और वो गड़गड़ाहट अब बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आने लगी थी। वो सीमांत अब उस घर में नहीं बल्कि उसके भीतर था। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या होता है जब आप कोई ऐसा दरवाज़ा खोल देते हैं जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था? शायद असली डर वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जिसे आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं।